2007 का साल था। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी ने अकेले दम पर 206 सीटें जीती थीं। पूर्ण बहुमत, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। पूरे देश ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है और आज 2024 में वही पार्टी लोकसभा में सिर्फ 10 सीटों पर लड़ी, एक भी नहीं जीती। तो सवाल ये है, बीएसपी का वो करोड़ों का वोट गया कहाँ? बीएसपी की असली ताकत पहले समझते हैं कि बीएसपी बनी क्यों थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने 1984 में बीएसपी बनाई। उनका एक ही मिशन था, एससी, सेंट, ओबीसी और अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक आंदोलन था। बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों को जमीन पर उतारने की कोशिश थी। कांशीराम साहब खुद साइकिल पर घूमते थे, गांव-गांव जाते थे। उन्होंने दलित कर्मचारियों को संगठित किया, बामसेफ बनाया, DS-4 बनाया और फिर बीएसपी। उनकी राजनीति वोट मांगने की नहीं थी, वो सत्ता की चाबी दलितों के हाथ में देना चाहते थे। वो दौर जब बीएसपी चमकी, 1993 में बीएसपी और एसपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। 1995, 1997, 2002 मायावती जी बार बार मुख्यमंत्री बनी और फिर आया 2007 बीएसपी का सबसे बड़ा दिन, 206 सीटें, 30% से ज्यादा वोट, पूर्ण बहुमत। मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, दलित प्लस ब्राह्मण, और वो फॉर्मूला काम किया। उस वक्त बीएसपी सिर्फ यूपी की नहीं, पूरे देश की उम्मीद लग रही थी। फिर गिरावट कैसे शुरू हुई? 2012 में पहला झटका लगा। एसपी ने बीएसपी को 224 सीटों पर हराया, वोट शेयर गिरा। 2014 में मोदी लहर आई, बीएसपी को लोकसभा में 0 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर फिर भी 19% के आसपास था, यानी वोटर था लेकिन सीट नहीं आई। 2017 में योगी जी की लहर में बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 एसपी के साथ गठबंधन किया, 10 सीटें आईं, लेकिन वोट ट्रांसफर ठीक से नहीं हुआ। 2022 फिर अकेले लड़े, सिर्फ 1 सीट। 2024 लोकसभा में एक भी सीट नहीं। असली कारण क्या है? अब बात करते हैं असली वजहों की, और ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। पहला कारण, नेतृत्व का अकेलापन। कांशीराम साहब के बाद पार्टी पूरी तरह एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी। कोई दूसरा मजबूत चेहरा नहीं बना, कोई नई पीढ़ी तैयार नहीं की गई। जब पार्टी में सिर्फ एक आवाज हो तो संगठन कमजोर पड़ता है। दूसरा कारण, जमीनी कार्यकर्ता टूट गया। जो कार्यकर्ता 1990 के दशक में बीएसपी के लिए जान देते थे, वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। टिकट बिके, पैसे वाले आए और पुराना समर्पित कार्यकर्ता घर बैठ गया। तीसरा कारण, युवा पीढ़ी से कनेक्शन टूटा। भीम आर्मी उठी, आजाद समाज पार्टी बनी। क्यों? क्योंकि युवा दलित को लगा कि बीएसपी उनकी बात नहीं कर रही। चंद्रशेखर आजाद रावण साहब ने वो आवाज उठाई जो सड़क पर दिखती थी और युवाओं ने उन्हें फॉलो किया। चौथा कारण, गठबंधन की राजनीति में गलतियां। 2019 में एसपी गठबंधन था, लेकिन वोट ट्रांसफर दोनों तरफ से पूरा नहीं हुआ। फिर 2022 में अकेले लड़ने का फैसला लिया, वो भी महंगा पड़ा। पांचवा कारण, ईवीएम और चुनावी माहौल। ये सवाल बीएसपी समर्थक बहुत उठाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब 19 से 20% वोट शेयर हो और सीट 0 हो तो FPTP सिस्टम यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की वजह से भी ऐसा होता है। वोट बिखरे तो सीट नहीं आती। वोट गया कहाँ? तो वो वोट गया कहाँ, ये समझना जरूरी है। एक हिस्सा एसपी की तरफ गया, खासकर जब अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दिया। एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ गया 2024 में इंडिया गठबंधन के नाम पर। एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा आजाद समाज पार्टी की तरफ गया और एक हिस्सा घर बैठ गया, वोट ही नहीं डाला क्योंकि भरोसा टूट गया था। बीएसपी और भीम आर्मी का रिश्ता। अब एक और जरूरी बात, भीम आर्मी और बीएसपी दोनों का मिशन एक है। बाबा साहेब का संविधान, दलितों का सम्मान, बहुजन की सत्ता, लेकिन रास्ते अलग हो गए। भीम आर्मी का कहना है सड़क पर लड़ो, आवाज उठाओ, डरो मत। चंद्रशेखर आजाद साहब जेल गए, लाठियां खाई लेकिन झुके नहीं। बीएसपी का रास्ता था चुनावी राजनीति के जरिए सत्ता में आ। दोनों रास्ते गलत नहीं हैं,
लेकिन जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो नुकसान बहुजन समाज का होता है। सीधी बात, तो क्या बीएसपी खत्म हो गई? नहीं, वोट अभी भी है, समाज अभी भी है, मिशन अभी भी जिंदा है। लेकिन पार्टी को जमीन पर वापस आना होगा, कार्यकर्ता को सम्मान देना होगा, युवाओं से जुड़ना होगा और सबसे जरूरी बहुजन एकता को तोड़ने वाली ताकतों को पहचानना होगा। कांशीराम साहब कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो नारा आज भी उतना ही सच है, बस जरूरत है उसे फिर से जमीन पर उतारने की। जय भीम, जय संविधान। वोट